जागरण जैसा अखबार तक मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाने लगा कि मेरी चाइना से फंडिंग आती है। बताओ जरा, मैं कभी बॉयकॉट चाइना करके वीडियोस बनाता अगर मेरी चाइना से फंडिंग आ रही होती तो। ये वही अखबार है जिसको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में एक्सपोज किया है। इतनी झूठी खबरें छापते हैं ये। एक बार ऐसे ही इन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में भी फेक न्यूज फैलाई थी। खुद हमारी आर्मी ने उस फेक न्यूज को डिबंक किया था। ऐसे ही इस अखबार ने किसानों के बारे में फेक न्यूज फैलाई थी कि किसानों की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इस खबर को छापते वक्त इन्होंने अपने पैरा में यह भी लिख रखा था कि हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसका क्या तुक बना? मतलब फिर खबर छापते ही क्यों हो जब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है तो? ऐसे तो मैं भी कह दूं कि दैनिक जागरण का जो मालिक है वो एक आतंकवादी है, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। नहीं, मेरे बारे में भी तुम लोगों ने यही लिखा है ना, चीन से फंडिंग की आशंका। मैं भी कह देता हूं, जागरण अखबार की पाकिस्तानी आतंकवादी से फंडिंग की आशंका, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसी हरकत इनके गोदी यूट्यूबर्स भी करते हैं। कुछ भी बेबुनियाद आरोप ये मेरे ऊपर लगा देंगे, कहीं से कहीं कोई कनेक्शन जोड़ देंगे और फिर सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ जाती है। भाई इन्होंने तो ये आरोप लगाया है, अब मेरा डिफेंस क्या है? मतलब मैं यही काम रह गया मेरे पास, दिन भर बैठ के इनकी फेक न्यूज को ही बस्ट करते रहो। इधर ये झूठी खबर, उधर वो झूठा आरोप। मतलब हर हफ्ते मैं इनके झूठे आरोपों का ही जवाब देता रहूं। मशहूर लेखक सहादत हसन मंटो की एक लाइन याद आती है, कोठे की एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें से तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तवायफ तो सिर्फ अपने शरीर को बेचती है, ये बिके हुए लोग अपने जमीर को बेचते हैं, अपनी आत्मा को बेचते हैं, अपने देश को बेचते हैं। ये लोगों के मुद्दों की हत्या करते हैं और देश के साथ दगा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब देखकर मुझे कुछ हर्ट फील होता हो, क्योंकि अब इन सब चीजों की आदत हो गई है, लेकिन दुख जरूर होता है। दुख होता है कि कैसा कल्चर बना दिया है इन्होंने देश में। कहा तो हमारे उपनिषदों में लिखा है कि विचारों को हर दिशा से आने दो, और आज 2024 में ये ऐसे बिहेव करते हैं कि अगर आपका पॉलिटिकल ओपिनियन इनसे अलग हो जाए तो आप इनके लिए जानी दुश्मन की तरह बन जाते हो। एक डेस्परेशन है इनकी तरफ से कि अगर किसी का विचार इनसे नहीं मिलता हो तो उसे किसी ना किसी तरीके से देशद्रोही दिखा दो, फॉरेन फंडेड दिखा दो। कई बारी तो मुझे बड़ा अनरियल सा लगता है ये सब देखकर। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। लेकिन सच बात पता है क्या है दोस्तों, आपकी तरफ से इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट मुझे मिला कि इनकी कोई भी झूठ की दुकान टिक नहीं पाई। हर रोज के मुझे हजारों मैसेजेस मिले, ईमेल्स मिली। किसी ने आप में से मेरी पेंटिंग बना दी, किसी ने कोई गाना ही बना डाला। लाखों लोगों का लव और रिस्पेक्ट मिला। लोगों ने एडिट्स बनाए, किसी ने मुझे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा, किसी ने रेवोल्यूशनरी कहा। इसलिए आपके इन लाखों कॉम्प्लीमेंट्स के बीच गोदी इकोसिस्टम के सभी अटैक्स फेल रहे हैं। चरण वंदना करने वाले लोग डेली बेसिस पर अपनी बदतमीजी का सबूत देते रहे।